नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि मेघना और प्रियांक की फिर हुई थी। उसके बाद वो खुशी के साथ चली गई और मेघना नीचे इस कॉमन रूम की तरफ चली आई। तो सीधे आते हैं आज के सीन पर। प्रियांक खुशी के साथ लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है। दोनों एक दोनों एक एक किताब उठाकर सामने वाली टेबल पर बैठ जाती है। उसे थोड़ी देर बाद बोलती है, कुछ बताने वाली थी ना प्रियंका। नजर किताब पर ही रखते हुए कहती है, हाँ, आज मैंने एक लड़की को देखा और उसे फूल भी दे दिया। उसे हैरानी से देखती है, वाह, किसी को फूल भी दे दिया और अब मुझे बता रही है। अरे यार, ज्यादा सोच रही है। प्रियंका कहती है, वैसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बताना। प्रियंका थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बोलती है, उसका चेहरा भी मैंने ठीक से नहीं देखा। इसलिए दिया क्योंकि वो एक अनजान इंसान की मदद कर रही थी। सीएम मुस्कुराती है। अच्छा, तो उसकी आउटलुक कैसी थी? आउटलुक अच्छी थी, प्रियंका कहती है। फिर उससे ज़्यादा अच्छा वो इंसान लगा था। बिना मतलब का यहाँ कौन किसी की मदद करता है? सी तेज करते हुए बोलती है, तो क्या तुम्हारा दिल आ गया उस पे? प्रियंका सीधा जवाब देती है, मैं मानती हूँ कि मुझे लड़कियां पसंद है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो दिखे उस पे दिल आ जाए। और वैसे भी हम यहाँ पढ़ने आए हैं, उसी पर फोकस कर। उसे सिर्फ हाँ में से रहला देती है, फिर दोनों पढ़ने लगते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ। मेघना टीचर्स कॉमन रूम में बैठी होती है। तभी उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। सब ठीक से हो गया ना? माँ पूछती है, तुम सही से पहुंच गई? कोई परेशानी तो नहीं हुई? मेघना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, माँ, इतना सवाल, इसका जवाब दो। सबका एक एक करके। ठीक है, मेघना कहती है, सब कुछ आराम से हो गया। मैं ठीक से पहुंच गई और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, माँ कहती है, तो अब फोन रखो। मेघना की माँ हाँ कहती है। कॉल कट करते वक्त मेघना की नज़र बैग में रखे उस फूल पर पड़ती है। पता नहीं क्यों दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वो फूल निकाल कर अपनी डायरी के बीच रख देती है। उसी वक्त एक और टीचर आकर मेघना के पास बैठ जाती है। हाय, मैं साक्षी हूँ। मैं भी यहाँ नई ज्वाइन हुई हूँ। हेलो, मैं मेघना हूँ, वो जवाब देती है। थोड़ी बातचीत में पता चलता है कि दोनों का घर एक ही एरिया में है, बस थोड़ा डिस्टेंस है। साक्षी पूछती है, तो मैडम, आगे कोई क्लास है या नहीं? तुम मुझे नाम से बुला सकती हो, मेघना कहती है। "उह, नहीं, आज पहला दिन था इसलिए ज़्यादा क्लासेस नहीं थी। तो फिर कॉफ़ी पीने चले? मेघना कहती है, चलिए। दोनों कैंटीन की तरफ चल पड़ती है। उसी वक्त प्रियांक और उसे भी पढ़ पढ़ कर बोर हो चुकी थी। वो भी कैंटीन की तरफ बढ़ने लगती है। कैंटीन में साक्षी और मेघना एक साइड टेबल पर कॉफ़ी पी रही होती है। तभी प्रियांक और खुशी एंटर करती है और
पास वाली टेबल पर बैठ जाती है। कोई बातचीत नहीं होती, बस एक ही जगह, अलग अलग दुनिया। थोड़ी देर बाद प्रियंका और खुशी ऑर्डर लेकर निकल जाती है। कॉलेज का टाइम खत्म हो चुका था। दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। शाम को प्रियंका घर पहुंचकर पापा से थोड़ी बात करती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। और दूसरी तरफ मेघना का काम खत्म हो चुका था। कॉलेज से निकलते वक्त साक्षी बोलती है, रुको, साथ में चलते हैं, तुम्हारा घर आगे ही पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, मेघना कहती है। साक्षी मेघना को छोड़कर अपने घर चले जाती है। मेघना घर पहुंचकर वहां से मिलती है और अपना दिन कैसे रहा ये बताती है। उसी ने आते हैं अगले दिन सुबह। मेघना तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकल रही थी। पहले वो उसकी माँ से मिलती है और कहती है कि माँ खाना खाना और दवा लेने की याद दिलाती है। बाहर निकल कर देखती है साक्षी उसका इंतजार कर रही होती है। गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ? मेघना पूछती है। मैं सोच रही थी तुम्हें पिक कर लूँ, साक्षी कहती है। चलो लेट हो जाएगा। दोनों कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ। प्रिया सुबह उठकर थोड़ी देर जॉगिंग करती है, फिर फ्रेश होकर पापा के साथ ब्रेकफास्ट करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। साक्षी लिटरेचर की क्लास लेती है। इंट्रो के बाद वो पढ़ाना शुरू करती है और दूसरी तरफ फिलोसफी की क्लास मेघना ले रही थी। लेक्चर के बाद वो पूछती है, एनी डाउट्स? स्टूडेंट्स मना कर देते हैं। मेघना क्लास से निकल जाती है। लिटरेचर क्लास में साक्षी की नज़र एक स्टूडेंट पर पड़ती है और वो लड़की और कोई नहीं, खुशी। खुशी सो रही होती है। प्रियांक उसे उठाने की कोशिश तो करती है, पर खुशी उठती नहीं। साक्षी पास जाकर एक किताब जोर से डेस्क पर रख देती है। उसे हिचकिचाते हुए खड़ी हो जाती है। यहाँ सोने आते हो या पढ़ने? साक्षी पूछती है। उसे चुप रहती है। साक्षी कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। मुझे उठा नहीं सकती थी, उसे कहती है। उठाया था, फ्रैंक बोलती है, पर तुम तो थी ही नहीं। अच्छा ठीक है, कैंटीन में चलते हैं, उसे कहती है। फिर फ्रैंक बोलती है, तो रात को करती क्या है जो इतनी नींद आ रही है तुझे? कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई और मैडम आके स्टोरी सुनाने लगी और नींद आ गई। प्रियांक हंसी, मैं कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मेघना और साक्षी अपनी क्लासेस के बारे में बात कर रही होती है। तो आज की स्टोरी यही खत्म होती है। आगे जाने की क्या होगा? एंजॉय, एंजॉय।